सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो 5 स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज, इसमें से मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो जिनमें आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की नीड है। इसके बाद मैथ्स के जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ्स थी मेन एग्जामिनेशन में, वो अब स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स थी वो अब बेसिक मैथ्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैथ्स में आप चेंज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट को। मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट में सीबीएसई की तरफ से चेंज अलाउ नहीं करा गया है। इसके बाद जो बच्चे ईआर कैटेगरी में है, इसेंशियल रिपीट, जो बच्चे 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं वो ईआर कैटेगरी के अंदर आते हैं। उन बच्चों को 10th क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते। वो नेक्स्ट ईयर 2027 में एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। कंपार्टमेंट है जिन बच्चों की, तो कंपार्टमेंट कैटेगरी वाले बच्चे इंप्रूवमेंट कैटेगरी वाले बच्चों के साथ भी एग्जाम देंगे। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है। मेन एग्जामिनेशन में जो भी सिलेबस था आपका, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी वही सिलेबस होगा। CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, मेन एग्जामिनेशन में जिन बच्चों ने CWSN के अंदर इनरोल करा था उन्हीं बच्चों को इस बार भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कोई भी नया नाम CWSN की कैटेगरी में इनरोल नहीं करा जाएगा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके बाद अगर किसी बच्चे ने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फीस पेमेंट करी लेकिन उसने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दी नहीं, एब्सेंट हो गया, तो मेन एग्जामिनेशन में जो भी रिजल्ट था वही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। उस रिजल्ट में कोई भी इंप्रूवमेंट के लिए गुंजाइश नहीं रहेगी। एग्जाम बच्चों आपके 15 या 20 मई के बाद हो सकते हैं, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सको। एलओसी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एलओसी सबमिशन, जो सेकंड फेज है एलओसी का वो 16 अप्रैल से 20 अप्रैल की डेट है उसकी, और जो फर्स्ट फेज था एलओसी का जो कि मार्च में था, उसकी फीस पेमेंट भी आप कर सकते हो। लेकिन एलओसी की फीस पेमेंट करने से पहले आप एक बार अपना मन पक्का कर लीजिएगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट की नीड है। आपको इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है तो आप एलओसी फिल मत करना, और अगर एलओसी फिल करी हुई आपने फर्स्ट फेज में तो आप अपना नाम विड्रॉ कर सकते हो। फीस पेमेंट के बाद में कोई भी चेंज नहीं अलाउ करा जाएगा। सब्जेक्ट्स आप एडिट और रिमूव कर सकते हो फीस पेमेंट से पहले। जिन सब्जेक्ट्स में आपको नीड लगे उन्हीं सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट का एग्जाम आप देना। फीस कितनी पे करनी होगी आपको, तो सीबीएसई ने डिसाइड करा है कि 320 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको फीस पे करनी होगी इंप्रूवमेंट के लिए, और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट आप भर सकते हो तो मैक्सिमम 960 रुपीज की फीस आपको पे करनी होगी। जो बच्चे लेट फीस पे करेंगे उनके लिए 2000 रुपीज का फाइन दिया जाएगा। तो 2000 रुपीज एडिशन में 960, तो टोटल फीस बनेगी लेट फीस के साथ में 2960 रुपीज। अदरवाइज मैक्सिमम फीस होगी 960 रुपीज। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप उसको बताइएगा, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कुछ एफएक्यूज भी हैं जो सीबीएसई ने इस डॉक्यूमेंट में बताए हैं, आप इनको भी एक बार देख सकते हो जिनसे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।